कनौजपुर कहकर एक गांव था जिसमें विक्रम कहकर एक गरीब आदमी अपनी मां मनोरमा और पैरों से अपाहिज पिता हेमंत के साथ रहा करता था। विक्रम का गांव में एक ढाबा था जिसका नाम था देसी फैमिली ढाबा। विक्रम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था जिसे लोग बहुत पसंद भी करते। अरे भाई विक्रम, लगता है तुम्हारे पास तो कोई जादू की छड़ी है, वरना आजकल के जमाने में इतना लजीज और दिल को राहत देने वाला खाना कौन बनाता है भला? तुम्हारा ढाबा ही गांव का नंबर 1 ढाबा है मेरे भाई। धन्यवाद मेरे भाई। अरे मेरी बीवी अपने मायके गई है, इसलिए मैं इस ढाबे का खाना खाने आया हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीवी मायके से वापस लौटे ही ना। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही बहुत अच्छा लगने लगा है। धन्यवाद भाई। ये लो, आपका मसाला पापड़ तैयार है और ये आपकी ठंडी ठंडी लस्सी। विक्रम के जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है। उसकी शादी एक अच्छे घर की लड़की संध्या से होती है। संध्या घर पर मनोरमा और हेमंत की देखरेख करती और विक्रम ढाबा संभालता। संध्या बाजार से ढाबे के लिए कुछ सामान लाती है, जिसमें वो एक नजर बट्टू भी लाती है। अरे वाह, ये नजर बट्टू तो बहुत ही सुंदर है संध्या। हाँ विक्रम जी, इसे आप ढाबे के बाहर लगा लीजिए ताकि हमारे ढाबे को किसी की भी नजर न लगे। अब ये शुभ काम तुम ही कर दो, आखिर तुम ही तो हो मेरे घर की लक्ष्मी। जी ठीक है। संध्या ढाबे के बाहर वो नजर बट्टू लगा देती है। विक्रम का ढाबा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चालू रहता। रात के 12 बजे तक भी ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जमी हुई रहती। कड़ी मेहनत और खून पसीना एक कर विक्रम बिना रुके, बिना आलस दिए काम करता ही रहता। मेरा मेहनती बेटा दिन भर लगातार इतना परिश्रम करता है। देखना बेटा, एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। मैं तो अपने इन अपाहिज पैरों के कारण जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, लेकिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। बस आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे तो फिर सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एक दिन विक्रम मसाले घर पर ही भूल जाता है। तभी ओफो, मैं तो मसाला घर पर ही भूल गया हूँ शायद। अब मसालों के बिना भी ये दाल और बाकी सब्जियां बन सकती हैं, लेकिन मैं बनाने के लिए ही कुछ भी नहीं बनाऊंगा। मुझे अच्छी क्वालिटी का खाना बनाना है जिसे खाकर मेरे ग्राहक खुश हो। एक काम करता हूँ, घर जाकर मसाले ले आता हूँ। संध्या को इतनी धूप में ढाबे पर बुलाना उचित नहीं होगा। विक्रम ढाबे से निकल ही रहा होता है कि तभी वो नजर बट्टू अचानक से नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या? इस नजर बट्टू के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। ये तो बुरा संकेत है। खैर, मैं इन सब में इतना नहीं मानता। चल विक्रम, जल्दी से मसाले ले आ, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। विक्रम घर जाकर अपने हाथों से बनाए हुए मसालों को लेता है और फिर रास्ते से लौटते वक्त वो जल्दबाजी में एक लड़की से टकराता है जिसका नाम प्रियंका होता है और वो सरपंच की बेटी होती है। प्रियंका के कपड़ों पर सारे मसाले गिर जाते हैं और उसके कपड़े बुरी तरह खराब हो जाते हैं। अरे अंधे घनचक्कर आदमी, आंखें क्या कहीं गिरवी रखाया है क्या? मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए बेवकूफ, 2 कौड़ी के ढाबे वाले। तुझे पता नहीं क्या, मैं प्रियंका चौबे हूँ, इस गांव के सरपंच की बेटी। माफ कर दीजिए प्रियंका जी, वो जल्दबाजी में मुझे दिखाई नहीं दिया। अब तेरी यही जल्दबाजी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। रुक जा, अभी मेरे पापा को बुलाती हूँ। पूरे 50,000 की ड्रेस खराब कर दी, कभी देखी भी है? 50,000 रुपए, गरीब गंवार कहीं का। सरपंच वहां पर आता है और उसके आदमी विक्रम को खूब मारते हैं। नहीं नहीं, मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मत मारो मुझे, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। तुझे ये गांव अभी के अभी छोड़कर जाना होगा, और ये तेरा फटीचर ढाबा, इसका तो मैं अभी काम तमाम करता हूँ। दुष्ट सरपंच विक्रम के देसी फैमिली ढाबा पर जेसीबी ट्रैक्टर चला देता है और उसके आदमी ढाबे पर जलती हुई मशाल फेंक देते हैं, जिससे ढाबा जलकर राख हो जाता है। नहीं, मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दी आपने? मुझे सरपंच जी, आपने ये सजा क्यों दी? ये आपने अच्छा नहीं किया। अबे बंद कर अपनी बकवास और निकल जा यहाँ से अपने परिवार को लेकर। और हाँ, अगर आइंदा से यहाँ पर दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी मैं और हाथ में दे दूंगी, समझ गया?
विक्रम का सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने परिवार को दूसरे गांव ले जाता है, जहां वो अपने दोस्त प्रीतम के घर में रहने लगता है। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रीतम। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रीतम। इस मुश्किल घड़ी में तूने मुझे और मेरे परिवार को अपने घर आसरा दिया। आजकल के इस निर्दयी जमाने में कोई किसी के लिए इतनी बड़ी मदद नहीं करता। ओफो विक्रम, क्या तू भी। अरे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मनोरमा काकी के गोद में मैं पला बड़ा हूँ। हेमंत काका के साथ कितना खेला हूँ। तेरा परिवार मेरे परिवार के जैसा ही है, इसलिए यूं धन्यवाद करके मुझे पराया मत कर। नहीं प्रीतम बेटा, तभी तो तू मेरा ही बेटा है। बचपन में कितना बदमाश था और अब देखो कितना होशियार हो गया है। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? हाँ, मछली पकड़ने कब जाते हो बेटा? प्रीतम एक मछुआरा होता है। वो नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता। सब कुछ भगवान की कृपा से कुशल मंगल ही चल रहा है हेमंत काका। चलो, अच्छी बात है। मैं आज से ही काम ढूंढना शुरू करता हूँ। कहीं कोई नौकरी मिल गई तो अच्छा है। विक्रम पूरे गांव में नौकरी ढूंढने जाता है, लेकिन 4 से 5 दिनों तक निरंतर नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी विक्रम, मेरे पास एक सुझाव है। नाव में मछलियां पकड़ने जाते वक्त मैंने देखा है कई नाविक अपनी अपनी नाव में थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ भी लेकर जाते हैं और नाव यात्रा के दौरान वो उन पदार्थों को बेचते हैं। तो फिर क्यों ना तू भी अपना एक नाव ढाबा खोल ले? अरे हाँ यार प्रीतम, तेरा सुझाव एकदम बेस्ट है। वैसे भी यात्रा चाहे नाव की हो, हवाई जहाज की हो, ट्रेन की हो या बस की हो, भूख तो सभी यात्रियों को लगती है। लेकिन नाव ढाबा बनाने के लिए तो पहले नाव खरीदनी होगी ना? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है संध्या भाभी, क्योंकि मेरा एक नाविक दोस्त है जिसका नाम अखिलेश है। उसके पास एक एक्स्ट्रा नाव कब की पड़ी हुई है। वो तुम्हें वो नाव खुशी खुशी दे देगा। फिर जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम उस नाव के पैसे उसको चुका देना। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में ही नाव चलाना सीख लिया। अब वही सीख मेरे काम आएगी। विक्रम प्रीतम के नाविक दोस्त अखिलेश से नाव लेता है और उसे सजाता है और एक ढाबे की तरह बनाता है। एक ऐसा नाव ढाबा जिसमें लोग बैठकर खाना खा सकें और तो और सवारी का आनंद भी ले सकें। विक्रम ऐसे बर्तनों में खाना पैक करता है जिनमें खाना पूरे दिन तक गर्म रहे और खराब ना हो। वो उन बर्तनों को नाव में रखता है और सवारी के दौरान लोगों को परोसता है। लीजिए जी लीजिए, आपका शाही पनीर और आपका मलाई कोफ्ता। अरे भैया, वाह वाह वाह, क्या खाना है भाई। नाव में ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल जाए और जीवन में क्या चाहिए भला है। सच में अब तो रोज आपके नाव ढाबे पर आएंगे भाई जनाब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह विक्रम अपने नाव ढाबे से ढेरों पैसे कमाता है और पैसे जुटाकर फिर से अपना एक नया ढाबा खोलता है, जिसके बाद उसकी खूब तरक्की होती है। तानपुरा लेकर सुबह सवेरे जीविका घर के मंदिर के पट खोलकर कान्हा जी के गीत गाती है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सभी आरती करते हैं और जीविका की सास भवरी उसे शगुन देती है। ये लो छोटी दुल्हन, ये तुम्हारा शगुन। हम सच में खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें तुम जैसी गायिका बहू मिली। ससुर घनश्याम कहते हैं, अरे छोटी दुल्हन, तुम्हारे गले में सच में माँ सरस्वती विराजती है। तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, पूरी दुनिया तुम्हें इतना पसंद करती है। तुम हमेशा यूं ही अपने जीवन में तरक्की करती रहो, हमारी यही मनोकामना है। ठाकुर जी है ना,
उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और उम्मीद है कि आगे भी बहुत नाम कमाऊं और आप सबका सर गर्व से और ऊंचा कर दूं। ये कहानी है जीविका की, जो एक गायिका होती है। वो फिल्मों में भी गाती है और ज्यादातर वो अपने भक्ति गीत के लिए प्रसिद्ध होती है। सोशल मीडिया पर उसके पूरे 10 लाख फॉलोअर्स होते हैं। उसे लोग माता की चौकी और भजन कीर्तनों में भी गाने के लिए बुलाया करते। ससुराल में उसकी सास भवरी, ससुर घनश्याम, जेठ अभिराज, जेठानी राखी और पति अद्वैत होते हैं। अद्वैत हमेशा अपनी जीविका का ख्याल रखता है। ये लो, ये तुम्हारा काढ़ा और ये मेरी कोल्ड कॉफी। जीविका, तुम्हारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है कल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह अच्छा और दिल से गाना। अद्वैत जी, अगर आपका साथ हो तो मैं दुनिया की हर एक चीज को पा सकती हूँ। थैंक यू, हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर रहने के लिए। जीविका अगले दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाती है और कुछ ही महीनों बाद उस फिल्म का गाना रिलीज होने के बाद वो रातों रात वायरल हो जाता है और एक दिन में ही उसके 50 लाख व्यूज हो जाते हैं, जिस कारण घर पर सभी जीविका के लिए बहुत खुश होते हैं, सिवाय उसकी जेठानी राखी के। राखी हमेशा से ही अपनी देवरानी जीविका से जलती रहती, क्योंकि सभी उसकी प्रशंसा करते रहते और राखी को कोई नहीं पूछता। बुढ़िया ने खीर बनाई है, क्योंकि चुड़ैल का गाना फिर से सुपरहिट हो गया है। जिसे देखो वो बस जीविका के नाम की माला ही जपता रहता है। इस घर में किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। सुरीली आवाज के साथ साथ जीविका बहुत ही अच्छा खाना भी बना लेती। जब सास भवरी का जन्मदिन होता है तभी जीविका सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है और भवरी को वो सब बहुत पसंद आता है। अरे वाह वाह छोटी दुल्हन, ये तो कमाल का खाना बनाया है तूने। धन्यवाद, मैं वाकई में इन सब से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मत कहिए माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी सास को खुश रखूं। और एक ये बड़ी दुल्हन है जो इतना बुरा खाना बनाती है कि क्या कहूं। अरे कुछ सीखो छोटी दुल्हन से। हाँ? पापा, क्या आप भी इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती राखी भाभी? राखी को घनश्याम पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही हर कोई राखी को बस ताने देता रहता और उसे जीविका की छोटी सी छोटी खुशियों से भी जलन होने लगती। गेस व्हाट, मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में गाने का अवसर मिल रहा है, वो भी मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान की फिल्म में। आखिरकार ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। शाबाश छोटी दुल्हन, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। ये वाला गाना भी सुपर डुपर हिट होगा, देख लेना। सभी जीविका के लिए बहुत खुश होते हैं, तो वहीं राखी मुंह लटकाए कोने में खड़ी होती है। मेहमान भी जब घर पर आया करते हैं तो वो भी सिर्फ जीविका की तारीफों के ही पुल बांधते हैं। भवरी, घनश्याम तुम्हारी छुटकन बहू तो कमाल की है। मतलब इतनी अच्छी गायिका भी और इतनी अच्छी शेफ भी। बड़की बहू, तुम्हें भी छुटकन बहू से कुछ सीख लेना चाहिए। बड़की बहू, तुम्हें भी छुटकन बहू से कुछ सीख लेना चाहिए। चुप हो जाओ, वरना आज तो तुम मेहमानों का काम तमाम करके ही रहूंगी, मैं कह दे रही हूँ। राखी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब वो जीविका को हर हाल में बर्बाद करना चाहती थी और इसीलिए वो जीविका के नाश्ते में आवाज बंद होने की दवा मिलाती है। अब ये नाश्ता खाने के बाद देवरानी साहिबा अपनी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और फिर सभी लोग इसकी तारीफ करना बंद कर देंगे और इससे भी मेरी तरह ही ट्रीट करेंगे। बहुत खुशियां मना ली तूने जीविका, अब तेरी बर्बादी का वक्त आ चुका है। जीविका वो नाश्ता खाती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी आवाज खो बैठती है। वो गूंगी हो जाती है। सभी ये देख बहुत ज्यादा हैरान और दंग रह जाते हैं। आ, 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 आ। ठाकुर जी, ये क्या हो गया? छोटी दुल्हन की आवाज चली गई। अद्वैत, जा जल्दी से छोटी दुल्हन को अस्पताल ले जा। अद्वैत जीविका को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते। वी आर सॉरी मिस्टर अद्वित शाह, लेकिन आपकी वाइफ यानी मिसेज जीविका शाह की आवाज अब फिर कभी वापस नहीं आ सकती। उनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं। नो डॉक्टर, कह दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है। मेरी जीविका
उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी के साथ ही क्यों हुआ ऐसा? जीविका की आवाज अब जा चुकी थी। वो घर वालों से इशारों इशारों में बात किया करती थी। इन सब से राखी के दिल को बहुत ठंडक मिलती है। हाँ, फाइनली जो मैंने सोचा था वही हुआ। इस जीविका की सबसे कीमती चीज, इसकी आवाज ही चली गई। हाँ। जीविका हिम्मत नहीं हारती और वो ठाकुर जी का मन में नाम लेकर एक ढाबा खोलने का फैसला लेती है। जी माँ, जीविका एक ढाबा खोलना चाहती है। अब उसकी आवाज तो जा चुकी है, लेकिन उसे फिर भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। प्लीज माँ, प्लीज पापा हाँ कह दीजिए। लेकिन देवर जी, आपको पता है ना कि हमारे घर में भगवान की कृपा से बहुत सारा पैसा है, तो फिर इतनी मेहनत मशक्कत क्यों? नहीं राखी, जीविका ने जो भी फैसला लिया है एकदम सही फैसला लिया है। हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना उसका हक है। तुम तो इतना पढ़ लिख कर भी कुछ करती नहीं। कम से कम अपनी देवरानी को तो करने दो, कुछ सीखो उससे। आवाज चली गई, फिर भी हिम्मत और जज्बा नहीं गया। अभिराज एकदम सही कह रहा है। छोटी दुल्हन को ढाबा शुरू करने की पूरी अनुमति है। जीविका बड़ों के आशीर्वाद से अपना ढाबा खोलती है। वहाँ वो तरह तरह के मजेदार और लजीज पकवान तैयार करती है। सभी ग्राहकों को उसके ढाबे का खाना बहुत भाता है। अरे आप जितना अच्छा गाती थी उसी तरह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सच में आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सबके लिए। अरे हाँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकली। अरे बहुत आनंद मिला आपके हाथ का खाना खाकर। भगवान आपको खूब भला करे। हाँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकली। बहुत आनंद मिला आपके हाथ का खाना खाकर। भगवान आपका खूब भला करे। जीविका हाथ जोड़कर उन्हें इशारों में ही धन्यवाद कहती है। जीविका अब अपनी आवाज के बिना भी पैसे कमा रही होती है और धीरे धीरे फिर से अपने ढाबे के कारण मशहूर होने लगती है। ये सब देख राखी की जलन और बढ़ जाती है और वो जीविका के ढाबे को तहस नहस करने के लिए रात के अंधेरे में घर के बाहर निकलती है। तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और पूरा परिवार राखी के सामने गुस्सैल आंखें दिखाते हुए खड़ा होता है। क्यों? उड़ गए होश? खिसक गई पैरों तले जमीन? हाँ, मेरी आवाज कभी गई ही नहीं थी। मैंने ये नाटक किया ताकि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकूं। उस दिन जब तुम मेरे नाश्ते में वो दवा मिला रही थी, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और वो नाश्ता बदल दिया था। बड़ी दुल्हन, तुम अपनी देवरानी को बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। भावरी राखी को घर से बाहर निकाल देती है और जीविका अपना ढाबा और अपना सिंगिंग करियर दोनों बहुत अच्छे से संभालती है।